आज के इस वीडियो में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कि इफ़ एल एफ टी इक्वल टू एफ पी मीन्स एफ टी का लाप्लास अगर एफ पी है तो देन आपको ये प्रूव करना है कि अगर एफ टी की जगह पे हम लोग टी पावर एन एफ टी ले लें या यूँ कहिए कि एफ टी में टी पावर एन का मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसका लाप्लास लें, तो अब ये क्या होगा, यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा इसका, तो -1 का होल पावर एन डी पावर एन अपॉन डी पी पावर एन एफ पी। ठीक है, मीन्स अगर इसी को ऐसे देखा जाए तो एल टी पावर एन एफ टी इक्वल टू -1 का होल पावर एन एफ पी का एन टाइम डिफ्रेंसिएशन, एफ पी का एन टाइम डिफ्रेंसिएशन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो चलिए देखें इसको प्रूफ किस तरीके से करते हैं। तो एक चीज़ बता दें आपको कि इस थ्योरम का हम लोगों ने मोस्टली एक थ्योरम पढ़ रखी है, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड को यूज करने जा रहे हैं। आपको क्लियर कर दें कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड जो होता है वो 3 स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या 3 स्टेप में चलता है। पहले n इक्वल टू 1 के लिए इसको प्रूव करके दिखाया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को, फिर n इक्वल टू k के लिए उस स्टेटमेंट को सपोज कर लिया जाता है और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको फिर प्रूव करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोग किस मेथड को इसमें यूज कर रहे हैं। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ से वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन, या इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड भी, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी बोल सकते हैं। आपको फिर एक बार क्लियर कर दूं कि इस मेथड में वास्तव में होता क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इस मेथड में सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए कोई स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर n इक्वल टू k के लिए उसको सपोज कर लिया जाता है कि ये n इक्वल टू k के लिए भी एप्लीकेबल है, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाया जाता है। अगर ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट दिया है वो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से सारी पॉजिटिविटिकल वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल होगा, मीन्स सही माना जाएगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करके दिखाते हैं इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अपनी लाप्लास की डेफिनेशन पे वापस आते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है भाई, तो ज़रा देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या आपका यहाँ से, एल एफ टी इज इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, एफ टी डी टी। ये हमारी लाप्लास की डेफिनेशन हो गई जो हम लोग मोस्टली जानते हैं इसको। ठीक है, अब चूंकि हम लोग देखिए इसमें डिफ्रेंसिएशन हो रहा है एफ पी का एन टाइम हुआ। ठीक है, तो हमें n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करना है इसको। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू p, ठीक है, p के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए भाई करते हैं। तो d अपॉन डी पी, ठीक है ना, एफ पी इज इक्वल टू, ठीक, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी पी 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, ठीक, एफ टी डी टी, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपको पता है यहाँ से कि जब ये डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर जाता है, ठीक है, तो यही आपका पार्शियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात हम लोगों को ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन जब इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा या इंटीग्रेशन में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी है वो पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखना होगा। ठीक है, एफ टी डी टी। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो 0 से इन्फिनिटी जरा इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो ई पावर माइनस पी टी, ठीक, पी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस टी बचेगा, पी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, पी टी है आपका, तो पी का डिफ्रेंशिएशन 1 और टी आपका ऐसे रहेगा एफ टी डी टी। ठीक है, अब फिर यहाँ से देखा जाए तो अगर नोटिस करें आप तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो गया, ई पावर माइनस पी टी हो गया,
और ये आपका टी एफ टी, ठीक है, और डी टी, ये आ गया आपका यहाँ से देखिए, ठीक है। चलिए जरा अगले पेज पे देखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से जो हम लोग वैल्यू ला चुके हैं इसको, जरा इसको देखते हैं फिर। तो अब यहाँ से देखा होगा आप लोगों ने कि डी अपॉन डी पी, ठीक है, एफ पी किसके इक्वल आया था आपका, अगर देखा जाए ध्यान से तो माइनस, ठीक है, और ये था आपका एल टी एफ टी लाप्लास की डेफिनेशन से। देखिए यहाँ पे टर्म था, ये पूरा आपका देखिए, जैसे कि लाप्लास डेफिनेशन में जब यहाँ पे एफ टी, देखिए पूरा टर्म होता है यहाँ से, तो ये एफ टी है तो इसको हम लोग एल एफ टी बोलते हैं ना, यहाँ से एल एफ टी, ठीक है। तो जब एफ टी है यहाँ पे तो ये एल एफ टी बोला जाता है आपका बाई डेफिनेशन से यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एफ टी की जगह पे टी एफ टी है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल टी एफ टी, ठीक। जरा इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो डी अपॉन डी पी एफ पी किसके इक्वल आ गया, एल टी एफ टी, ठीक, ये आ जाए। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया जाए। और इसको अगर ध्यान से देखें और आप अपने स्टेटमेंट को देखें एक बार, इस स्टेटमेंट में अगर एन की जगह पे आप 1 पुट कर दें तो क्या बनेगा, एल टी एफ टी बनेगा, तो एल टी एफ टी हो गया, ठीक। फिर माइनस आ जाएगा और डी अपॉन डी पी एफ पी, माइनस डी अपॉन डी पी एफ पी, इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि जो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे है वो n इक्वल टू आपका 1 के लिए ट्रू हो गया यहाँ से। तो आप लिखेंगे यहाँ से दिस सोच दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो आपका स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। मीन्स आपने इंडक्शन मेथड का पहला पार्ट, मीन्स फर्स्ट सेक्शन जो होता है n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करके दिखाओ, वो कंप्लीट कर दिया आपने, ठीक है। अब इसका सेकंड सेक्शन क्या कहता है, उसमें ये होता है कि n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट को सपोज कर लिया जाता है। तो चलिए इसको लिखते हैं भाई, लेट अस सपोज that the statement is true for n इक्वल टू k। मीन्स n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट को हमने सपोज कर लिया कि सही है आपका, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको आप, तो ये हो जाएगा -1 का होल पावर k, ठीक है, डी पावर के डी पी पावर के एफ पी, ठीक है। ऐसे इसको एज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका यहाँ से एल टी पावर के एफ टी, ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट अगर आप देखें यहाँ से, तो स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा, -1 का होल पावर n है, तो -1 का n की जहाँ जहाँ वहाँ पे k कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी k कर दिया। तो ये अब आपका कुछ ऐसे लिख के आएगा यहाँ से, ठीक है। जरा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो -1 का होल पावर k डी पावर k डी पी पावर k एफ पी, ठीक, एज इक्वल टू, इसमें जरा लाप्लास की डेफिनेशन वाला टर्म यूज कर दीजिए। तो 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी टी पावर के एफ टी, ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे ले दिया डी टी, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर मैंने थर्ड दे दिया यहाँ से, ठीक। अब डिफ्रेंसिएशन करना है हमें जरा, तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट मेरा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। तो क्या आ जाएगा, -1 का होल पावर के, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा डी पावर k प्लस 1 अपॉन डी पी पावर k प्लस 1 एफ पी, ठीक है। इधर क्या होगा, ये डी अपॉन डी पी 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी टी पावर के आपका एफ टी डी टी, ये हो गया ऐसे, ठीक है।
आपको पता है कि जब डिफ्रेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे होगा तो ये पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी डेल अपॉन डेल पी ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, और ये हो जाएगा टी पावर के एफ टी डी टी, ये हो जाएगा आपका, देखिए हो गया, ठीक। अब यहाँ से ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ई पावर माइनस पी टी और माइनस टी, ये हो जाएगा, और ये हो गया आपका टी पावर के, ठीक है, एफ टी डी टी, ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। तो और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो माइनस बाहर आ गया, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, ठीक है, और ये देखिए क्या हो जाएगा टी पावर के प्लस 1 एफ टी डी टी, ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इसकी कंपेयरिंग कर लेते जरा, देखिए इस टर्म की अगर हम लोग लाप्लास की डेफिनेशन से कंपेयरिंग करें जरा, देखिए यहाँ से, देखिए ये टर्म देखिए आपका, ठीक है, ये क्या बोला था एल एफ टी होता है, जब एफ टी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है टी पावर के प्लस 1 एफ टी है, मीन्स ये पूरा टर्म आपका क्या बनेगा यहाँ से एल टी पावर के प्लस 1 एफ टी, ठीक। तो ये हमारा टर्म अब बनने वाला है यहाँ पे इज इक्वल टू एल टी पावर के प्लस 1, ठीक है ना, एफ टी। आप लिख सकते हो यहाँ से कि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, आपने फर्स्ट को यूज किया यहाँ पे, ठीक। तो अगर आप ध्यान से समझे हो तो -1 का होल पावर, और यह -1 हो रहा है, जरा माइनस को कर लीजिएगा, और ये माइनस रह गया आपका यहाँ से, देखिए चूँकि माइनस बाहर था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो देखिए इस माइनस का जब यहाँ पे हम लोग का ये टर्म आ रहा है यहाँ पे डी पावर के प्लस 1 अपॉन डी पी पावर के प्लस 1 एफ पी इक्वल टू माइनस एल, और ये हो जाएगा टी पावर के प्लस 1, ठीक है, एफ टी, ये आपका यहाँ से आ गया, ठीक। अब जरा माइनस का इसमें दोनों, अगर इस माइनस को इधर ले आए या यूँ कहें कि हम इसमें माइनस एक और मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का होल पावर के प्लस 1 हो जाएगा, और ये डी पावर के प्लस 1 अपॉन डी पी पावर के प्लस 1 एफ पी हो गया यहाँ से, और ये आपका है एल टी पावर के प्लस 1, ठीक, एफ टी हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दिया जाए, और इक्वेशन 4 को अगर ध्यान से देखा जाए, आप अगर अपने स्टेटमेंट से कंपेयरिंग करें, ध्यान से देखिए ये स्टेटमेंट आपका, तो जहाँ जहाँ पे ये n है आपका, देख रहे हैं ये n, इसकी जगह पे अगर आप k प्लस 1 रखते हैं यहाँ पे इनकी जगह पे, तो आप देखिए आपको यही टर्म बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका मीन्स आपने क्या प्रूव करके दिखा दिया कि आपका स्टेटमेंट जो है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। जिसको आप इंडिकेट कर दीजिए, दिस shows that the given statement is true for n equal to k plus 1। तो आपका ये स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। अब चूँकि मैथमेटिकल इंडक्शन की तीनों स्टेजों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया, तो अब हम लोग को एक फाइनल कंक्लूजन देना पड़ेगा कि चूँकि आपका स्टेटमेंट जो है, चूँकि जो स्टेटमेंट या थ्योरम दे रखा है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के तीनों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपका स्टेटमेंट जो है वो सारे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। तो चलिए फाइनल कंक्लूजन दे लेते हैं हम लोग, हैंस बाई द principle of mathematical by the principle of mathematical induction principle of
mathematical induction method, the given statement is true for all positive integral values, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है ना। तो सारी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। यही स्टेटमेंट आपका पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ है। तो आपने देखा कि इसमें हम लोगों ने इस थ्योरम को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्रूफ करने के लिए जिस मेथड को यूज किया है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गणितीय आगमन विधि। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गणितीय आगमन विधि, ठीक है। तो ये आपका लगभग 10th क्लास का जो मेथड है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड, वहाँ पर आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये थ्योरम काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में इंडिकेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।